हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम कर रहे हैं क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 2 टॉय जॉय का सेकंड पार्ट के हमने ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स और इसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है। आज हम इससे आगे के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो पेज नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है पेज नंबर 12 में लुक एट दी शेप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। ये कुछ आपको 3D शेप्स दिए हुए हैं और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। फर्स्ट है सर्किल द क्यूब्स। इसमें जो क्यूब शेप है उसे आपको सर्किल करना है। ओके, क्यूब की क्या होती है, तीनों साइड्स जो होती है, लेंथ विड्थ एंड हाइट जो होती है वो इक्वल होती है। तो इसमें हमारा ये क्यूब है, सेकंड ये ब्लू वाला है एंड ये ग्रीन वन। इसमें देखो इसकी जितनी लेंथ होती है, ब्रेथ एंड हाइट जो होती है, तीनों क्या होती है, हमारी इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है पुट अ टिक अगेंस्ट द शेप्स दैट आर कोन्स। कोन्स में आपको टिक करना है। ये कौन है हमारा कोन, जैसे आपकी बर्थडे कैप होती है एग्जाम्पल। ओके, सो ये तीनों हमारे क्या है, कोन है। नेक्स्ट है पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द शेप दैट आर सिलेंडर। सिलेंडर शेप में आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। सिलेंडर शेप जैसे आपका पेंसिल का शेप होता है, पाइप होता है, सो और आपकी चौक होती है, ये सब क्या है, सिलेंडर शेप है। तो इसे हमें क्रॉस मार्क करना है। पुट अ बॉक्स अराउंड द क्यूबॉइड्स। जो क्यूबॉइड्स हैं जैसे आपकी बुक्स होती हैं, इसे आपको क्या करना है, एक बॉक्स में क्लोज करना है। ओके, सो एक क्यूबॉइड के लिए हम बॉक्स बनाएंगे ऐसे। इसके एग्जाम्पल है जो आपके आसपास चीज़ें होती हैं, आपका इरेजर भी आपका क्यूबॉइड शेप में होता है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स भी आपका क्यूबॉइड शेप में होता है, बुक्स होती हैं। सो आपके आसपास ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग शेप्स में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं नेम द शेप्स। अब आपको नेम लिखने हैं विथ नो एजेस। सो आगे को देखेंगे किसमें कर्व फेस होता है और किसमें फ्लैट फेस होता है। सो सबसे पहले यहाँ पे एक लिख लेते हैं हम, फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर। ओके, एक एक करके सारे शेप्स को कवर करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्यूब को लेते हैं। क्यूब को देखो कि आप कैसे ड्रॉ करेंगे। ये मैं एजेस ड्रॉ कर रही हूँ क्यूब की, 1 2 3 4 एंड 4 इसका बैक साइड भी होगा। 4 + 4 8 एजेस हो गई, 9 10 11 12। सो इसमें कितनी एजेस होती हैं, 12। और फेस इसमें कितने होंगे, 6। ये हमने पहले बताया था। जैसे आपका रूम हो गया, 4 इसकी वॉल्स हो गई, एक इसका नीचे का फ्लोर एंड रूफ। सो 4 + 2 6 एंड वर्टेक्स इसमें 8 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्टेक्स होते हैं। मीन्स 8 क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं। क्यूबॉइड में भी हमारा सेम रहता है। 12 ही इसमें क्या होती हैं, एजेस होती हैं एंड 6 फेसेस होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं। जैसे कि आपका रूम है, आपकी बुक्स है, आप उसमें काउंट कर सकते हैं। ओके, तो इन दोनों में ही जो ये शेप होते हैं, देखो स्क्वायर जो क्यूब है हमारा वो 6 फेसेस से बना हुआ है और वो फेस का शेप कैसा है, स्क्वायर। 6 स्क्वायर फेसेस से बना है हमारा क्यूब। और स्क्वायर जो हमारा होता है वो कैसा होता है, फ्लैट। तो इसमें जितने भी फेस हैं सारे कैसे फेसेस हैं, फ्लैट फेसेस यूज हुए हैं। क्यूबॉइड जो है रेक्टेंगल से बना हुआ है, इसमें जो 6 फेसेस हैं वो कैसे हैं, रेक्टेंगल शेप में है और वो भी सारे फेसेस कैसे हैं, फ्लैट हैं। तो ये दोनों ही जो शेप्स हैं हमारे 3D शेप्स, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये दोनों में ही फ्लैट फेसेस हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेंडर। अब सिलेंडर देखो आपका सिलेंडर कैसे बनता है। सिलेंडर अगर आप रेक्टेंगल पेपर को ऐसे करके अगर आप फोल्ड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एक पाइप शेप आपका बन जाएगा। ओके, जब अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो सो आपका जो रेक्टेंगल है वो कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक जैसे आपका पाइप होता है। तो ये क्या बना हमारा सिलेंडर। अब इसमें ऊपर से और नीचे को अगर कवर करेंगे इसके दोनों सिरों को, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक सर्किल लगाएंगे। सो इसमें 2 सर्किल से हम इनको क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो इसमें टोटल कितने फेस हो गए, एक तो ये बीच का पार्ट एंड 2 सर्किल। सो टोटल आपका कर्व होता है। तो इसमें टोटल 3 फेसेस होते हैं जिसमें से 2 फ्लैट होते हैं और एक कर्व फेस होता है। ओके, एजेस एजेस मैंने आपको पहले ही बताया था, एजेस क्या होती है, जहाँ पे 2 सरफेस 2 फेस जो है वो मिलते हैं। सो ये वाला यहाँ पे वाला हिस्सा जब इस सर्किल से मिलेगा तो एक एजेस आपकी यहाँ पे बनेगी और एक एजेस यहाँ पे आपकी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो टोटल कितनी एजेस होती है, 2। एंड वर्टेक्स, इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट कोन देखते हैं। कोन भी आपने देखी होगी, जैसे बर्थडे कैप होता है तो बर्थडे कैप का कितने फेसेस होंगे इसमें, 2। एक तो ये ऊपर वाला पोर्शन और एक नीचे जो सर्किल होता है। अगर आप इसको क्लोज करेंगे, बर्थडे कैप का नीचे का ओपन होता है, बट हम अभी सॉलिड फेसेस की, सॉलिड शेप्स की बात कर रहे हैं, तो इसे हम क्लोज्ड ही, हम सारी चीज़ों में क्लोज्ड फिगर जो होंगे वो लेंगे। सो कोन को भी अगर आप लेंगे
तो ये ऊपर का क्या होता है आपका कर्व फेस, और नीचे अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या चाहिएगा, सर्कल एक आपको चाहिएगा जिससे कि वो बंद हो जाए। तो टोटल कितने फेस हो गए इसमें भी, 2। ओके, और ये वाला फेस जो होता है आपका कैप का, देखो ये कैसा होता है, कर्व होता है। कर्व मीन्स क्या होती है, ऐसी लाइन, कर्व। ओके, एंड जो सर्किल का जो सर्किल जो आप लगाएंगे उसमें वो कैसा, उसका फेस जो होगा वो कैसा होगा, फ्लैट होगा। सो एक इसमें कर्व फेस होता है और एक फ्लैट फेस होता है, टोटल 2 फेसेस होते हैं। एजेस, जहाँ पे 2 फेसेस मीट कर रहे हैं, देखो ये दोनों फेस यहाँ पे मीट करते, तो ये क्या बनेगी इसकी एजेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस जो होती हैं कोन में 1 होती है। एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स का जो टॉप होता है यहाँ पे 1 कॉर्नर होता है, तो वर्टेक्स आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्फेयर। स्फेयर जैसे कि आपकी बॉल हो गई, बॉल में पूरा क्या होता है आपका, स्फेयर में सिर्फ एक ही फेस होता है, इसमें कोई भी 2 और फेस नहीं है, सो 1 आ जाएगा। और कैसा फेस है आपका, कर्व फेस है। ओके, इसमें कोई फ्लैट फेसेस नहीं है, सिर्फ इसमें एक कर्व फेस है। एजेस, एजेस क्या हो जाएंगे इसमें 0, क्योंकि 2 फेस नहीं है, एजेस होते हैं जहाँ पे 2 फेस मिलते हैं, अब इसमें एक ही फेस है तो इसमें एजेस 0। वर्टेक्स, कॉर्नर भी इसमें कुछ नहीं है तो कॉर्नर्स भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने पांचों से शेप्स हमने समझ लिए हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अब देखिए, अब आपको अच्छी समझ में आएगा। विथ नो एजेस, देखो किसमें एजेस नहीं है, एजेस वाला ये है हमारा स्फेयर। सो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, स्फेयर। स्फेयर हैज नो एजेस। विथ ओनली फ्लैट फेसेस, देखो जिसमें सिर्फ फ्लैट फेसेस होते हैं, कर्व फेस नहीं होते हैं। तो हमारे किस में होते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो इसके 2 आंसर हो जाएंगे, क्यूबॉइड। ओके, क्यूब एंड क्यूबॉइड में टोटल फ्लैट फेसेस होते हैं सारे। विथ ओनली कर्व फेसेस, कर्व फेस किस में होता है, देखो सिलेंडर एंड कोन में भी ये बीच का जो है ये कर्व होता है, बट साइड के जो 2 सर्किल हैं ये फ्लैट होते हैं। कोन में भी हमारा ये कर्व है, ये फ्लैट है। सो सिर्फ कर्व फेस किसका है, स्फेयर का। ओके, विथ ओनली कर्व फेसेस में आएगा आपका स्फेयर। विथ बोथ स्ट्रेट एंड कर्व एजेस, जिसकी स्ट्रेट एंड कर्व एजेस दोनों होती हो, तो इसमें इस शेप्स में हमारी कोई भी नहीं है। क्यूब एंड क्यूबॉइड की सारी एजेस जो हैं वो स्ट्रेट हैं। ओके, सिलेंडर की जो एजेस हैं वो कर्व हैं, दोनों जो एजेस हैं ये सर्किल शेप में कर्व हैं। कोन की भी जो एजेस हमारी एक ही एजेस है वो भी कर्व शेप में है, और स्फीयर में तो एजेस होते ही नहीं है। सो 3D शेप्स में हमारे कोई नहीं है, तो अभी हम 3D शेप्स को ही ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नन, क्योंकि 3D शेप्स में किसी में भी स्ट्रेट और कर्व दोनों ही एक ही शेप में किसी में नहीं है। बट विथ बोथ फ्लैट एंड कर्व फेसेस, जिसमें फ्लैट एंड कर्व फेसेस होते हैं। देखो फ्लैट एंड कर्व फेसेस दोनों जो होते हैं हमारे सिलेंडर एंड कोन में होते हैं। ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा कोन एंड सिलेंडर। इसमें जो फेस होते हैं हमारे फ्लैट भी होते हैं और कर्व भी होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये लोग आप जरूर याद रखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे कि फेसेस, एजेस और वर्टेक्स को हम कैसे काउंट करते हैं, ये आपको समझना होगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच शेप्स कैन यू बिल्ड, देखो इसमें गर्ल है जिसने कुछ स्टिक्स और क्ले से ये शेप्स ड्रॉ किए हैं, तो आप ऐसे ही कुछ और भी शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितनी एजेस आपकी यूज़ होंगी। जो स्टिक्स है, देखो स्टिक्स क्या बताएंगे एजेस को, और जो क्ले से अगर आप 2 स्टिक्स को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या है, आपके कॉर्नर है, वर्टेक्स है। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ और भी शेप्स बना सकते हैं, इसमें क्यूब, क्यूबॉइड, पिरामिड, ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट नीचे, ट्राई टू मेक दी शेप्स यूजिंग क्यूब्स। क्यूब्स को लगा के एक दूसरे के ऊपर रख के, साइड से रख के कुछ शेप्स बनाए हुए हैं, ऐसे ही आपको भी और भी शेप्स बनाने हैं। आप लोगों के पास घर में ब्लॉक्स हैं जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं, और भी कोई शेप्स, टावर आप बना सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही आप अलग अलग टाइप के शेप्स बना सकते हैं। ये एक्टिविटी है जो आप करेंगे। नेक्स्ट एक और है, गेम है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, देयर इज अ गेम अलोंग द बॉर्डर ऑफ दिस पेज। आपकी बुक में पेज की जो है उसमें बॉर्डर में ऐसे कुछ शेप्स बनाए हुए हैं बॉक्सेस में। ओके, और उसमें लिखा हुआ है स्टार्ट एंड फिनिश। सो आपको क्या करना है, ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है, आपको डाई को रोल करना है, डाइस को, और आपके पास क्या है, मूव द काउंटर टू द नेक्स्ट पिक्चर एसोसिएटेड विद द नंबर ऑन द डाई। आपकी डाइस में जो भी नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आगे करना है। देखो जैसे अगर आपके डाइस में 1 आया तो आप कहाँ पे जंप कर जाएंगे, सिलेंडर में। अगर 2 आया तो आप स्फीयर वाले बॉक्स में जंप करेंगे। अगर आपका इसमें 3 आया है तो आप कौन शेप में जंप करेंगे, 4 के लिए क्यूब, 5 के लिए क्यूबॉइड। अगर आपके इसमें डाइस में 6 नंबर आता है तो मूव 2 स्टेप फॉरवर्ड इफ पॉसिबल, तो आप 2 स्टेप्स आगे को बढ़ जाएंगे। ठीक है,
प्ले द गेम विथ योर फ्रेंड, द वन हु रीचेज द फिनिश मार्क फर्स्ट विंस द गेम। जो सबसे पहले फिनिश मार्क तक पहुंचेगा वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। देखो इसमें स्टार्टिंग में यहाँ से दिया हुआ है गेम, ये स्टार्ट है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और डाइस को रोल करेंगे तो आपकी और आपकी फ्रेंड की जो भी अलग अलग कलर की जो आप बटन्स या जो लूडो की जो गोटियाँ होती हैं वो आप ले सकते हैं। तो नीचे जो एक नंबर दिए हुए हैं कि डाइस में जो नंबर आएगा आपको उस शेप में जाना है, ठीक है। सो आप ऐसे कि इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें ये शेप्स बनाए हुए हैं, स्फेयर है, क्यूबॉइड है, कोन है, ये भी आपका क्यूबॉइडिकल है, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप है। तो जो भी नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे करेंगे और जो लास्ट में पूरे बुक का जो बॉर्डर है उसको कवर करके जो लास्ट में फिनिश तक उससे पहले जो पहुंचेगा वो क्या हो जाएगा, वो जीत जाएगा। ओके, सो ये आप अपनी क्लास में खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन व्हाट वेज आर दी शेप्स द सेम, इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट। ये आपको कुछ शेप्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या इनमें डिफरेंस है। ये ऑलरेडी मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो आपको दिख रहा है कि सारे क्या हैं, 3D शेप्स हैं। तो सिमिलरिटी क्या है कि दे ऑल आर 3D शेप्स, मीन्स इनकी सबकी क्या 3 डायमेंशंस होती हैं विथ सम फेसेस, एजेस एंड वर्टेस। और सब में कुछ फेसेस होते हैं, कुछ एजेस होती हैं एंड वर्टेसेस होते हैं। तो ये आप में इसमें क्या सिमिलरिटीज है, सब में कुछ ना कुछ फेस होता है, एजेस होता है एंड वर्टेस होती है, वर्टेक्स होता है। डिफरेंस क्या है, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फेसेस, फ्लैट और कर्व। डिफरेंट ये किस चीज़ में डिफरेंस है कि किसी के फ्लैट फेसेस हैं, किसी के कर्व फेसेस हैं, किसी की एजेस जो है, नंबर ऑफ एजेस जो है वो सबकी अलग अलग है, नंबर ऑफ वर्टेसेस जो है सब में अलग अलग है। तो ये इनमें क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। ये आंसर आपने लिखा हुआ है, आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, लुक एट अ डाई, द फेसेस हैव 1 to 6 डॉट्स, व्हाट नंबर इज ऑन। हमने डाइस को देखा होगा, अगर आप अपनी डाइस को देखेंगे तो आपको नोट करना है कि किस नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर है, ठीक है। जैसे इसमें द फेसेस अपोजिट नंबर 2, अगर आप अपनी डाइस देखेंगे तो 1 के अपोजिट में जो नंबर है वो होता है 6, ठीक। आपके पास आप अपनी डाइस में देख सकते हैं इसको। द फेसेस अपोजिट नंबर 2, देखो आप 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर है, तो 2 के अपोजिट में आपको 5 नंबर मिलेगा। द फेसेस अपोजिट नंबर 3, 3 के अपोजिट में आपको 4 मिलेगा, ठीक। सो व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, देखो अगर जो हमने नंबर अपोजिट नंबर्स देखे हैं, 1 के अपोजिट में 6 है, तो आप देखेंगे आपको एक पैटर्न मिल रहा है। क्या पैटर्न मिल रहा है, 1 के अपोजिट में 6 है, 1 + 6 कितना हो गया 7। 2 के अपोजिट में 5 है, 5 + 2 कितना है 7। 3 के अपोजिट में 4 है एंड 3 + 4 कितना आता है 7। तो हमने क्या पैटर्न देखा कि द सम ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाइज इज ऑलवेज 7। अपोजिट फेस का जो सम आ रहा है नंबर का वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। सो यही हमने पैटर्न नोटिस किया और ये होता है। तो इसमें लिखेंगे, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, द सम ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाइज इज ऑलवेज 7, ठीक। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है पेपर में कि किसी भी नंबर का आपको अपोजिट डाइस का फेस बताना है, उसमें कौन सा नंबर होगा, तो आप बता सकते हैं। अगर 5 है, 5 + 2 7 होता है, दैट्स मीन नेक्स्ट जो अपोजिट नंबर होगा 5 के वो क्या है, 2 है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इन व्हाट ऑर्डर इज दिस मॉडल ब्यूट। ये जो मॉडल बनाया हुआ है इसका सीक्वेंस क्या है, इसको स्टार्टिंग से कैसे बनाया हुआ है उसको आपको ऑर्डर में लिखना हुआ है। इसका आंसर भी मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। तो सबसे पहले अगर आप ये मॉडल को बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे, ये जो 2 नीचे बेस में 2 बिग क्यूबॉइड रखे हुए हैं इसे हम रखेंगे। तो फर्स्ट वी प्लेस 2 क्यूबॉइड्स फॉर बेस, बेस के लिए हमने क्या किया, 2 क्यूबॉइड्स रखे। देन हमने उसके ऊपर क्या रखा है, ये थिन क्यूबॉइड रखा है जो कि काफ़ी बड़ा है, ओके। देन वी यूज्ड 1 बिग क्यूबॉइड फॉर फ्लोर, इसको हमने फ्लोर की तरह यूज़ किया है। अब इसके बीच में जो हाइट आ गई तो इसमें चढ़ने के लिए क्या लगाई है, स्टेयर बनाई है जिसमें हमने 3 क्यूबॉइड्स का यूज़ किया हुआ है, ओके। एंड 3 पिंक क्यूबॉइड्स फॉर स्टेयर, फिर हमने क्या लगाया, इसमें स्टेयर लगाया। देन इतना हमारा मॉडल बन गया। नेक्स्ट हमने क्या किया है, 4 सिलेंडर लिए जो कि क्यूबॉइड के 4 कॉर्नर्स में हमने रखे हुए हैं एज अ पिलर। सो देन 4 सिलेंडर फॉर पिलर्स एंड 1 क्यूबॉइड फॉर रूफ। देन हमने क्या प्लेस किया, 4 सिलेंडर फॉर पिलर्स एंड उसके ऊपर हमने एक बड़ा क्यूबॉइड्स रखा हुआ है जो कि उसकी रूफ का काम कर रहा है, ओके। एंड देन लास्ट हमने 4 कॉर्नर्स में 4 कोन रखे हुए हैं। एंड एट लास्ट वी प्लेस्ड 4 ब्लू कोन्स एट द टॉप ऑफ द क्यूबॉइड। सो आवर मॉडल इज रेडी, ओके। सो ये हमारा मॉडल है
ऐसे बन गया है और इसका हमने ऑर्डर लिखना था तो हमने स्टेप बाय स्टेप इसके ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है व्हाट शेप डू यू गेट इफ यू ज्वाइन अ क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखो अगर आप एक क्यूब और एक क्यूबॉइड को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक क्यूबॉइड मिलेगा। ठीक है, अगर आप जैसे स्मॉल एक क्यूब है, इसमें अगर आप एक क्यूबॉइड को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे करके तो हमें क्यूबॉइड का शेप ही मिलता है। देखो तो ये टोटल पूरा जो बन गया हमारा, ये क्या बना, हमारा एक क्यूबॉइड का शेप बन गया। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्यूबॉइड। बट यहाँ पे जो है ये इसकी जो हाइट में थोड़ा डिफरेंस है, तो ये क्यूब छोटा है और ये बड़ा है, तो इस थोड़ा ये ऊपर नीचे ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे एक ही आपको क्या लग रहा है, ट्रक की तरह लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका आंसर ट्रक। अदरवाइज क्यूब एंड क्यूबॉइड को ज्वाइन होके एक क्यूबॉइड ही बनता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्यूब्स आर यूज टू मेक दिस शेप। देखो इसने कुछ शेप्स बनाया हुआ है, आपको इसमें काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ क्यूब से इसने बनाया है। ऐसे क्वेश्चन में आप देखेंगे, देखो जो इसमें आपको थोड़ा इमेजिन करना होगा कि इस जो ऊपर वाले हैं इसके नीचे जो ये जो क्यूब्स हैं, इसके जो नीचे भी ये ऊपर हवा में नहीं है, इसके नीचे भी हमारे क्यूब्स हैं। ओके, सो हम नीचे बेस से स्टार्ट करते हैं। देखो 1 2 3 और 1 2 3 ऐसे भी 3 हैं, ऐसे भी 3 हैं और इधर पीछे को भी 3 होंगे, तो टोटल कितने हैं ये 9। तो टोटल सबसे नीचे वाले लेयर में कितने क्यूब्स हैं, 9 है। ओके, 3 ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं और बीच में भी होंगे 3 वाली लाइन, देखो 3 इसमें भी होंगे, इस वाली लाइन में, इस वाले कॉलम में 3 + 3 6 और 3 इसमें 9। सो टोटल इसमें 9 है। अब इसकी जो सेकेंड लेयर है उसके ऊपर देखो इन्होंने 2 कम कर दिए हैं, 2 नहीं रखे हैं। सो 9 में से 2 माइनस कर देंगे 7, तो यानी कि इसमें 7 क्यूब्स यूज हुए हैं क्योंकि 2 की जगह खाली है। ओके, नेक्स्ट उसकी जो ऊपर टॉप लेयर है थर्ड वाले में देखो तो 2 तो यहाँ पे भी नहीं थे और 2 यहाँ पे इसके ऊपर भी नहीं रखे हैं। तो 2 + 7 में से 2 और हम माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। सो सबसे टॉप लेयर में कितने क्यूब्स हैं, 5 हैं। देखो आपको यहाँ से भी दिख रहे हैं 1 2 3 4 5। सो सबसे टॉप में 5 है। सो टोटल कितने क्यूब्स हैं, 9 + 7 + 5 को हम प्लस कर देंगे। सो 9 + 7 हो गया 16, 16 + 5 आप हमारा आ जाएगा 21। ठीक है, इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सो इसमें टोटल क्यूब्स जो है वो 21 क्यूब्स यूज हुए हैं। ठीक, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन जॉइन 3 क्यूब्स, ट्राई एंड सी। ओके, सो देखो यहाँ पे 3 क्यूब्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो आप क्या और अदर वेज में आप कैसे इन 3 क्यूब्स को रख सकते हैं ये आपको बताएं। देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स यहाँ पे ली हुई हैं, इन तीनों को कैसे वर्टिकली आप रख सकते हैं, 2 को नीचे अलग और एक को उसके टॉप में आप रख सकते हैं और 2 को नीचे बेस में और एक साइड वाले को, राइट साइड वाले के ऊपर एक और क्यूब आप रख के ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने पिक्चर्स यहाँ पे रखी हुई हैं, तो ये इसका आंसर है। आप और भी कुछ अलग तरीकों से तीनों क्यूब्स को रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द शेप्स यूज्ड इन दीज मॉडल्स, डिस्क्राइब हाउ द शेप्स आर अरेंज टू मेक देम। आपको बताना है कि इसमें इन सारे मॉडल्स में कौन सा शेप्स यूज हुआ है और इसको आपने कैसे अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो देखो इन सब में क्यूबॉइड शेप यूज हुआ है, तो इसका हम लिखेंगे आंसर क्यूबॉइड। इन सारे मॉडल्स में क्यूबॉइड शेप यूज हुआ है। सो ए में 4 क्यूबॉइड का यूज हुआ है जिसमें एक नीचे बेस में रखा हुआ है एंड उसके ऊपर से 2 रखे हैं जिसमें थोड़ा बीच में गैप दिया हुआ है और उसके ऊपर फिर एक और क्यूबॉइड रखा हुआ है। बी मॉडल में 5 क्यूबॉइड्स को एक के ऊपर एक वर्टिकली रखा हुआ है और उसके ऊपर से एक बिग क्यूबॉइड्स रखा हुआ है। सी मॉडल में 6 क्यूबॉइड को एक के ऊपर एक वर्टिकली इन्होंने सीधे रखा हुआ है। ठीक है, डी में 3 क्यूबॉइड्स का यूज हुआ है जो एक के ऊपर से एक रखे हुए हैं थोड़ा सा साइड करके। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने अरेंज किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज 6 डाइस टू मेक द फॉलोइंग शेप्स। आपको 6 डाइस का यूज करके कुछ शेप्स बनाने हैं। फर्स्ट है क्यूबॉइड, देखो यहाँ पे एक क्यूबॉइड बनाया हुआ है जिसमें 6 डाइस को आप ऐसे रख सकते हैं। नेक्स्ट है टावर आप एक टावर बना सकते हैं, एक के ऊपर एक क्यूब डाइस को रख के एक आपको टावर बनाना है। एनी अदर शेप ऑफ योर चॉइस, कुछ भी आप बना सकते हैं ऐसे 3 नीचे फिर 2 फिर 1 ऐसे करके भी आप डाइस को रखे कुछ एक मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप बच्चों आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे को भी ऐसे ही सारे चैप्टर वाइज जो है वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।